घर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? कैसे ये सरकार बनी रहे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएं, इस दिशा में लालू प्रसाद जो है अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए। नमस्कार दोस्तों, बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हर घंटे बिहार की सियासत से एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। बिहार में आरजेडी और नीतीश में तनातनी के बीच ऐसी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के 24 विधायक बगावत करने को तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आरजेडी नीतीश में तनातनी के बीच बिहार की सियासत में एक नया समीकरण भी बनने की संभावना जताई जा रही है। इस समीकरण से तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। इसको लेकर लालू यादव कैंप एक्टिव हो गया है। पिछली बार तो बिहार में लुका छिपी का सियासी खेल चल रहा था, लेकिन इस बार बिहार में खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। क्या नीतीश कुमार से पहले लालू यादव नीतीश का गेम पलट देंगे? जिस तरह से बिहार में सियासी उठापटक चल रही है, उस सियासी उठापटक के बीच लालू यादव भी चुप नहीं बैठे हैं। लालू यादव भी आरजेडी की सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। कैसे जोड़ तोड़कर आरजेडी की इस जुगाड़ में लालू यादव जुटे हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि लालू यादव ने जीतन राम मांझी को भी बड़ा ऑफर दिया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया है। आप नवभारत टाइम्स की खबर देख सकते हैं। नवभारत टाइम्स के मुताबिक आरजेडी ने 120 विधायकों का बंदोबस्त कर लिया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार के लिए अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। भाजपा से चल रही उनकी बात भी किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। उन्हें इस बात का भी भय है कि ज्यादा विलंब करने पर आरजेडी उनके विधायकों को तोड़ सकता है। हालांकि अभी तक आरजेडी ने जोड़ तोड़ से 120 विधायकों का बंदोबस्त कर लिया है। अब बिहार में चल रही फाइनल सियासी उठापटक के बीच अब लालू यादव एक्शन में आ गए हैं। आप इन खबरों को एक एक कर देख सकते हैं। जी न्यूज 18 के मुताबिक लालू यादव अब एक्शन मोड में आ गए हैं। तेजस्वी यादव को रावड़ी आवास पर बुलाया गया है, जिससे सियासी हलचल तेज है। वहीं एबीपी न्यूज की इस खबर को आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि बिहार की सियासत में बन सकता है नया समीकरण, तेजस्वी बनेंगे सीएम, लालू कैंप हुआ एक्टिव। आप इस जी न्यूज की खबर को देख सकते हैं। जी न्यूज ने लिखा है कि बिहार में आरजेडी सरकार बनाने में जुटे लालू यादव लगा रहे हैं जोड़ तोड़ का जुगाड़। साथ ही न्यूज 18 के इस अगले खबर को आप देख सकते हैं। लालू यादव ने जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दिया, उनके बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। सूत्रों के हवाले से एक खबर छापा जा रहा है। इन सभी ने डिटेल में क्या खबरें छापी हैं उसको आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट देख सकते हैं। उन्होंने एक खबर छापते हुए लिखा है कि आरजेडी ने 120 विधायकों का किया जुगाड़, भंग होगी बिहार विधानसभा या बनेगी नई सरकार। नवभारत टाइम्स के मुताबिक 120 विधायकों का आरजेडी ने जुगाड़ कर लिया है। इसमें कौन कौन से पार्टी के विधायक हैं उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस खबर को आप देखिए। आर भारत ने खबर छापते हुए लिखा कि बिहार में नीतीश की सरकार पर मंडरा रहा संकट, 24 जेडीयू एमएलए बदल सकते हैं पाला। खबर छापते हुए लिखा गया है कि बिहार में बगावती सुर सुनाई दे सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि 24 जनता दल यूनाइटेड के विधायक बगावत कर सकते हैं। बता दें, वर्तमान में जेडीयू के पास 45 विधायकों की संख्या है, जिसमें इन खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 45 में से 24 एमएलए जेडीयू छोड़ सकते हैं। कुल जेडीयू के 45 विधायकों में से 25 विधायक बगावत कर सकते हैं। हालांकि अगर ये जेडीयू छोड़ते हैं तो ये कहां जाएंगे, इस बात को लेकर अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से बिहार में उठापटक देखने को मिल रहा है, उससे दोनों खेमा ही यानी नीतीश खेमा और लालू खेमा पूरी तरह से एक्टिव है। जहां खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से साथ आ जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आ रही कि लालू यादव बिहार की राजनीति के इस डेवलपमेंट पर शांत नहीं है। लालू कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश से गठबंधन टूटे तो बिहार में उनकी पार्टी की ही सरकार रहे। बताया जा रहा है कि लालू यादव जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं और लालू यादव जीतन राम मांझी को भी साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी भी बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। लालू यादव कोशिश कर रहे हैं कि
नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चले भी जाए तो बिहार में सरकार नहीं बना पाए। बताया जा रहा है कि लालू कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश की पार्टी के विधायक तोड़कर आरजेडी के साथ लाए जाए, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार बिहार में बनी रहे। आशंका जताई जा रही है कि जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ हुआ, वैसा कहीं जेडीयू के साथ नहीं हो जाए। बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने के लिए क्या गणित हो सकता है, कैसे आरजेडी की सरकार बन सकती है, उसको बताने से पहले आपको पिछले न्यूज पर ले चलते हैं, जिसमें नवभारत टाइम्स ने खबर छापते हुए लिखा कि आरजेडी ने 120 विधायकों का किया जुगाड़, जिसमें कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक, निर्दलीय के एक विधायक और जीतन राम मांझी के पार्टी के 4 विधायकों पर आरजेडी की नजर है। इस तरह से उनके पास 120 विधायक होते हैं, फिर भी 2 की कमी हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी कोटे के हैं, उनसे भी लालू ने बातचीत की है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब अधिक इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। और 2020 के चुनाव के नतीजे जो हैं, उसकी बात करें तो 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43, कांग्रेस ने 19, लेफ्ट ने 12, ओवैसी की पार्टी ने 4 और हमने 4 सीटें जीती थी। बता दे, बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। और वर्तमान की परिस्थिति क्या है उस पे बात करें तो आपको बता दे, वर्तमान में आरजेडी के पास 79 विधायकों की संख्या है। यानी महागठबंधन में जो विधायकों की संख्या है, आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएमएल के पास 12, सीपीएम के पास 2, सीपीआई के पास 2, ओवैसी की पार्टी के पास 1 विधायक की संख्या है और अन्य 1 विधायकों की संख्या है। यानी कि महागठबंधन के विधायकों की संख्या जोड़ी जाए तो कुल 116 बैठती है। इसी तरह से अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं तो उसकी संख्या देखें तो बीजेपी के पास वर्तमान में 78 विधायक हैं और जेडीयू के पास 45 और हम के पास 4 विधायक हैं। इनकी संख्या कुल 127 होती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 विधायक ज्यादा हैं। और आरजेडी के पास जो संख्या है भी 116 की संख्या है, यानी कि सरकार बनाने के लिए उनके पास 8 विधायकों की संख्या कम है। अब 122 विधायकों की विधानसभा में जो संख्या चाहिए, ये तभी पार हो सकता है जब जेडीयू के विधायक टूटे, तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, हम और ओवैसी के साथ मिलकर बिहार में आरजेडी सरकार बना सकती है। हालांकि अब तक ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई कि जेडीयू के विधायक टूटकर आरजेडी के साथ जाने को तैयार हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक बिहार की राजनीति में अभी भी संभावनाओं का दौर जारी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की संभावनाओं के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जुगत में जुटी हुई है। एक मीडिया चैनल के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लालू कैंप एक्टिव हो गया है। मीडिया चैनल के सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं, इसलिए अब लालू कैंप एक्टिव हो गया है। आरजेडी को जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 विधायकों की आवश्यकता है। आरजेडी एमआईएम के इकलौते विधायक व प्रदेश अध्यक्ष और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह से संपर्क साध सकती है। इसके साथ ही जेडीयू से नाराज चल रहे विधायकों से भी आरजेडी संपर्क साधने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार बिहार में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है, समझिए लालू कैसे नीतीश कुमार का खेल पलट देंगे। इस बार सियासी खेल लुका छिपी का नहीं चल रहा है, बल्कि खुल्लम खुल्ला बातचीत हो रही है। जदयू और भाजपा के बीच समन्वय बिठाने की पूरी कवायद की जा रही है। तो वहीं एनडीए खेमा में नीतीश कुमार को लाने से पहले भाजपा सहयोगियों की ओर से बड़ी रणनीति भी तैयार की गई है। वहीं लालू यादव भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। राजद के सभी विधायकों को उन्होंने पटना आने को कहा है और एकजुटता प्रदर्शित करने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि राजद की ओर से जीतन राम मांझी को भी महागठबंधन में आने का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने है कि मांझी के बेटे संतोष कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर ऐसे किसी ऑफर से इनकार कर दिया है और एनडीए में बने रहने की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और यहाँ
कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर यह भी सूचना आ रही है कि लालू यादव की ओर से बैकडोर कम्युनिकेशन जारी है और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव अभी से एक्टिव हुए हैं। लालू यादव इस बार शुरू से सतर्क रहे। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर लालू यादव शुरू से सतर्क रहे। इसको देखते हुए ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हाल में उन्होंने हटाया था। तो मंशा यही थी कि वह नीतीश कुमार से विवाद नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनको भी ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इसके कई संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह से स्पीकर पद को लेकर राजद ने सोची समझी रणनीति चली, उससे भी कहीं न कहीं साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि लालू यादव ने पहले से रणनीति बनाई हुई है। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने जब से स्पीकर का पद लिया था और अपने बेहद करीबी अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, तो कहीं न कहीं आज ही का दिन ध्यान में रहा था। बहुमत के करीब राजद पहुंच सकता है। इसी बीच स्पीकर कुछ खेल कर सकते हैं। लगातार स्पीकर के संपर्क में है। इसके पहले भी उनकी स्पीकर से बैठक हुई थी। स्पीकर के जरिए उनकी कोशिश होगी कि कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, क्योंकि लालू यादव के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल बता दे, नीतीश कुमार के पास दो विकल्प हमेशा रहता है, क्योंकि वह भाजपा और महागठबंधन दोनों ओर सहज महसूस करते हैं। लेकिन लालू यादव के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की मजबूरी में वो भाजपा के साथ नहीं जा सकते। ऐसे में लालू यादव की कोशिश होगी कि अपने क्षेत्र के वैसे विधायकों को टारगेट किया जाए जो उनके विचारों और उनके क्षेत्र से संबंधित हो। स्पीकर के जरिए कोशिश की जाएगी कि बिहार में राजद की सरकार बन जाए। वहीं दूसरी ओर जेडीयू भी